और जो इस वीडियो को हाँ शुरू कर दो होगा, ओके कर दो, ओके अभी जस्ट चलिए इस वीडियो को देखेंगे आप लोग जो यूट्यूब के माध्यम से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, लेकिन मोस्ट है आपका क्यूज चल रहा है बिहार पुलिस की फोकस, उस पर हम लोग डेली क्यूज चल रहे हैं। और इस वीडियो को जो देखेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें कि क्लास स्टार्ट है ऑफलाइन, और सीधे जुड़िए ऑफलाइन क्लासेस ग्रेड अप क्लासेस वो जो बाबा के भंडार की ओर से जबरदस्त तैयारी कराई जा रही है, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच। तो शुरू करते हैं। आज का मोस्ट बिहार पुलिस स्मृति पर आधारित है और पहले नंबर सवाल इधर सुना देंगे आप लोग। ये आप लोग चल रहे हैं दिवस रेवोल्यूशन का जो टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहे हैं हम लोग। और पहले नंबर सवाल है कि अक्टूबर है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलो इधर सुना देंगे, अगर पीछे वाले को आता है आंसर तो खड्डे होकर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो इधर और इधर सुनो सवाल लाल बहादुर शास्त्री, हाँ लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर। और साथ में पूछे जाएंगे सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। और हमारे महात्मा गांधी की जयंती भी है ना 2 अक्टूबर। याद रखना लाल बहादुर शास्त्री की बातें थोड़ी सी एक्स्ट्रा पॉइंट ले लो, आपसे बनेगा सवाल मोस्ट है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले मरणोपरांत पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री। छोटो पूछेगा सवाल बनेगा आपसे कि मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, है ना। और 1966 में इनकी ताशकंद में मृत्यु हुई थी। उस समय ताशकंद रूस का भाग था, ठीक है। किसका भाग था? रूस, ताशकंद। तो ध्यान देना 1966 में लाल बहादुर शास्त्री। अब पूछे जाएंगे सवाल एक्स्ट्रा पॉइंट दिख लेना, छोटू ध्यान देना इधर कि किस प्रधानमंत्री को गुदरी का लाल कहा जाता है? गुदरी का लाल। ये आपसे सवाल नेक्स्ट बन सकता है, बहुआ गुदरी के लाल किस प्रधानमंत्री को? लाल बहादुर शास्त्री। अब बनते हैं सवाल आपसे, या ध्यान देना छोटू। अब पूछेगा सवाल आपसे बनेगा सवाल की कौन ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनकी मृत्यु देश के बाहर हो गए? लाल बहादुर शास्त्री। अब पूछ जाएंगे सवाल की जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, है ना। याद रखेंगे मोस्ट पॉइंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपसे बनेगा सवाल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, है ना। और महात्मा गांधी, है ना 2 अक्टूबर। अब दो सवाल की नेक्स्ट विश्व प्रकृति दिवस, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल की अब बनते हैं विश्व पशु कल्याण दिवस, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। और नेक्स्ट बताया सवाल की विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर, विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर। और नेक्स्ट विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, है ना। ऐसा मेरा भी जयंती 5 अक्टूबर का है ना, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, है ना। और नेक्स्ट बताओ, अब पूछे जाएंगे सवाल केवल पूछे शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर और शिक्षक दिवस एस राधा कृष्णन, है ना। और पूछे जाएंगे सवाल की नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। और नेक्स्ट बताओ इधर सवाल की राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, हाँ राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, ठीक है ना। और चलते हम लोग नेक्स्ट है। अब पूछे जाएंगे सवाल आपसे कि वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, वायुसेना 8 अक्टूबर। और नौसेना दिवस, और थल सेना दिवस 15 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी। आवाज पहुंच रही ना उधर को, वो पीछे 15 जनवरी को थल सेना। और ज्यादा आपसे पूछ जाएंगे सवाल की नेक्स्ट है, ऐसे आपको तीनों सेना है ना, 3 सेनाओं का सेनापति कौन होता है? 3 सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति होता है, 3 सेनाओं का सेनापति और 3 सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? 3 सेनाओं का प्रमुख CDS, है ना, चीफ डिफेंस स्टाफ, है ना। 3 सेनाओं का प्रमुख आपका 3 सेनाओं का अध्यक्ष होता है ना, 3 सेनाओं का प्रमुख होता है CDS और 3 सेनाओं का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, जो रहेंगे वही खिलाएंगे, है ना।
और बताओ सवाल की नौसेना के कितने कमांडो बट गए? नौसेना के नौसेना को 3 कमांडो। नौसेना कितने कमांड? 3। यानी अब पूछ जाएगा पूर्वी कमांड का मुख्यालय। पूर्वी कमांड का मुख्यालय, पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम। अब पश्चिमी कमांड का मुख्यालय, पश्चिमी कमांड मुंबई, ठीक है। और दक्षिणी कमांड पूछेगा कोची, दक्षिणी कमांड कोची। ऐसे वायुसेना थलसेना को 7 कमांडो बांटा गया, लेकिन ज्यादा मात्रा में आपसे ज्यादा सवाल बनते नौसेना के 3 कमांडो में, है ना। पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम, पश्चिमी कमांड मुंबई और दक्षिणी कमांड कोची, 3 है ना नौसेना। चलो नेक्स्ट है, और पूछ लेंगे सवाल है। नेक्स्ट है, बैठ जा बबुआ, बैठ जा सीधे। और चलेंगे वायुसेना विश्व डाक दिवस, विश्व डाक दिवस। और नेक्स्ट बनते हैं सवाल राष्ट्रीय डाक दिवस। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर और विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक ना। और नेक्स्ट है, इधर से देंगे सवाल है। अब बनते हैं सवाल आपसे, आपका विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर। और नेक्स्ट बताओ, इधर सवाल बनते हैं विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। बबुआ विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। बबुआ विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया था, ठीक ना। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। अब बनते हैं सवाल है, विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय। हाँ बताएंगे, रोम। विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है कि वाशिंगटन डीसी की रोम है? है ना। विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम, इटली के अंदर है ना। चलो नेक्स्ट बनते हैं सवाल आपसे। आपका सवाल की इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि दिवस 21 अक्टूबर। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि दिवस 21 अक्टूबर। इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया? 1971। इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया 1971। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962। लिखा था ना। और बताओ सवाल की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 भारत रत्न दिए गए थे। और बताओ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1990। अरे ध्यान देना, बिहार पुलिस वाले ने पूछा था ना कि निम्नलिखित में किन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया, है ना। और मद्य निषेध का पेपर हुआ उसमें, है ना। मद्य निषेध का पेपर हुआ था, उसमें पूछा है कि किन भारतीयों को निम्नलिखित में किन्हें भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिए गए, ठीक ना। मिल जाएंगे सवाल, ध्यान देना। तो चर्चे रखेंगे हम लोग, व्यक्ति के नाम पढ़कर रखेंगे तब नहीं याद रहेगा। अब बताओ सर, आपका भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति एस राधाकृष्णन, सी वेंकटरमन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। 3 1954 में दिया गया, लेकिन सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया, ठीक ना। अब कुछ देगा सवाल ऐसे भी पूछे 1954 में किन भारतीय को नौवे भारत रत्न नहीं दिया गया, ठीक ना। तो 3 देगा ना, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, वेंकटरमन और आपका एस राधाकृष्णन, ठीक ना। ध्यान देना, ठीक ना। चलो भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति, सबसे युवा व्यक्ति भारत रत्न प्राप्त करने वाले सचिन तेंदुलकर। कौन सी खिलाड़ी है? खिलाड़ी अरे सचिन तेंदुलकर है, 2014 मिला सबसे युवा क्रिकेटर। माने भारतीय भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, है ना। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा तो सचिन तेंदुलकर, है ना, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट है। अब बता दो जैसे सवाल है, विश्व एड्स दिवस सबको जानते हैं ना, विश्व एड्स दिवस। और एड्स किससे होती है ना। विषाणु का नाम क्या है? HIV का पूर्ण रूप पे। हाँ नेक्स्ट बताइए सवाल की। अब बनते हैं सवाल आपसे पूछिएगा, एड्स का पूर्ण रूप। हाँ, एस का मतलब, डी का मतलब, ऐसे ही पूछता है ना। और नेक्स्ट बताओ सवाल की, नागालैंड के स्थापना दिवस 1 दिसंबर। नहीं जानते तो लिख लेना, नागालैंड के स्थापना दिवस 1 दिसंबर, है ना। अब बीएसएफ के स्थापना दिवस
1 दिसंबर, बीएसएफ की स्थापना दिवस 1 दिसंबर, नागालैंड के स्थापना दिवस 1 दिसंबर, और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। और नेक्स्ट बताओ, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, और राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस 3 दिसंबर, 3 दिसंबर होता है। 3 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस। जो आपका बनते सवाल मोस्ट बनेगा, आपसे माधव श्री पूछेगा कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ? 3 दिसंबर 1984, 12 बजे रात में लगा था ना, है ना? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना? चलो इधर से देंगे सवाल है कि नेक्स्ट बनते हैं कि आपका कौन सी कंपनी था? यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड, याद रखना। चलो नेक्स्ट बनते हैं सवाल आपसे, आपका राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस समझ गए, इसकी उपलक्ष्य में मनाया जाता है ना, जो आपको भोपाल के त्रासदी हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर। और नेक्स्ट बताओ सवाल की अब पूछेगा नौसेना दिवस, नौसेना दिवस 4 दिसंबर। अब पूछे अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी दिवस सबको जानते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी दिवस 5 दिसंबर। नहीं जानते लिखना होगा, अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी दिवस 5 दिसंबर लिख लेना, स्टार लगा के सीधे पेपर में टपकेगा, छपेगा, है ना? फाटो नहीं देखना डेली, फाटो देखने हैं अरुण सर का, है ना? ध्यान से सुनो, कॉपी में टाइप कर लो, है ना? टाइप करने से याद होगा, घर पे जाओ उसको एक बार रिवीजन कर लो, एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी दिवस 5 दिसंबर, है ना? अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी दिवस 5 दिसंबर। अब पूछे जाएंगे सवाल आपसे कि मिट्टी का अध्ययन, पेडोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय आपका मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, है ना? ध्यान देना इधर से बबुआ, है ना? चलो नेक्स्ट है, और इस वीडियो को तो देखेंगे लास्ट तक देखना बबुआ, मोस्ट पॉइंट मिलेंगे, है ना? और जो आपको एक जबरदस्त जो दिया जा रहा है आपको। चलो नेक्स्ट है, अब अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी दिवस हो गया 5 दिसंबर, और नेक्स्ट बताओ सवाल है कि नागरिक सुरक्षा दिवस, हाँ बोलता हूँ छोटी, 6 दिसंबर, हाँ नागरिक 6 दिसंबर, 6 दिसंबर, अरे बकलोल, आपका नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर, है ना? नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर न हुआ। अरे बनते हैं सवाल आपसे, पूछे भारत, यानी पूछे सवाल आपसे आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस, 6 दिसंबर ना? डॉक्टर भीमराव, बहुत ध्यान देना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर की मृत्यु हो गई थी। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु। जैसे आपसे बनते हैं सवाल, गौतम बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है? तो महापरिनिर्वाण। पूछो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन। पूछ जाते हैं गौतम बुद्ध ने जो ग्रीक को त्याग दिया महाविनिष्कर्मण कहलाता है ना? इसमें पॉइंट याद रखें, तो वही महापरिनिर्वाण लिखेगा। आपसे रेलवे पूछा है सवाल, ध्यान देना थोड़ा, ठीक है? आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर। और बनते हैं सवाल नेक्स्ट पॉइंट कि भारत बांग्लादेश के साथ मित्रता दिवस, भारत बांग्लादेश मित्रता दिवस 7 दिसंबर, है ना? सशस्त्र झंडा दिवस 7 दिसंबर, सशस्त्र झंडा दिवस 7 दिसंबर, सशस्त्र झंडा दिवस 7 दिसंबर, ठीक ना? चलो नेक्स्ट बनते हैं सवाल आपसे, और पूछे जाएंगे सवाल आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर, ठीक ना? चलो नेक्स्ट बनते हैं सवाल आपसे, अब बनता है सवाल आपसे मोस्ट पॉइंट याद रखना। चलते नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है ना? चलो नेक्स्ट बनते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, सबको जानते हैं इसमें नहीं होगा ना? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस बबुआ लिख लेना, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर लिखते जाएंगे, छोटी जो नहीं जानते छोटी ना, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर, ठीक ना? चलो नेक्स्ट है, अब बनते हैं सवाल आपसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। और नेक्स्ट बताया जाए सवाल है गोवा मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस
गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर बबुआ 19 दिसंबर 1961 को भारत ने पुर्तगालियों से मुक्ति दिलाया गोवा को। साथ में था दमन दीव, है ना, याद रखना ठीक ना। और ध्यान देना गोवा, दमन दीव और महाराष्ट्र तीनों का उच्च न्यायालय का मुंबई। अरे गोवा है, दमन दीव है, दादर नगर हवेली दोनों विलय हो गया है ना। इस मतलब महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय का मुंबई। अरे पूछ देगा सवाल की दमन और दीव जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दमन और दीव जो किन दो राज्य गुजरात और महाराष्ट्र। दमन दीव पूछ देगा सवाल की आपका किन दो राज्य के बीच में, महाराष्ट्र और गुजरात। ये आपसे गोवा को देगा, गोवा किन दो राज्य के बीच में, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक, है ना। सवाल बनते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा, थोड़ा सा देख रहे हैं ना। तो गोवा पुर्तगालियों का अधिकार था, 1510 में किया था, है ना। अल्बुकर्क था ना, 1510 ठीक ना। अब भारत ने मुक्ति दिला दिया 1961 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस। और गोवा की स्थापना दिवस 30 मई को, है ना। 30 मई 1987 गोवा भारत के 25वें राज्य के रूप में, है ना, याद रखना, आपका गठन किया गया था। ठीक ना छोटू। चलो नेक्स्ट बता देंगे सवाल है, अब बताओ इधर सवाल है आपका बनता है सवाल। विश्व पर्वत हो गया, राष्ट्रीय ऊर्जा हो गया, विजय दिवस 16 दिसंबर। अरे विजय दिवस है ना 16 दिसंबर आपका 1971 की बात है, जो भारत बांग्लादेश की जो हुआ था ना विजय, है ना, 16 दिसंबर। और ऐसे आपसे पूछता है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च, बांग्लादेश की स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च, है ना, याद रखना 1971। और अब बताओ सवाल की नेक्स्ट गोवा हो गया। अब बताओ सवाल की आपसे बनते हैं सवाल, बता दो सवाल की राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। और नेक्स्ट बता दो सवाल है राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह, है ना, उनके जन्मदिन पर। और बताओ राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर। ध्यान देना छोटू, ठीक ना। चलते नेक्स्ट बनते हैं सवाल आपसे, पूछिए आपका सुशासन दिवस 25 दिसंबर, सुशासन दिवस 25 दिसंबर। लिख लो अटल बिहारी वाजपेयी बबुआ सुशासन दिवस, लिख लो छोटू, सुशासन दिवस आपका 25 दिसंबर को। सुशासन, सुशासन दिवस, सुशासन, सुशासन दिवस 25 दिसंबर। अब क्वेश्चन में करना अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। मोस्ट पॉइंट मिलते हैं, सवाल परीक्षा में मिल जाएगा आपको, पूछा हुआ सवाल है, एकदम कतई जा रहा है, थोड़ा सा तीता लगेगा पीने में, है ना बबुआ, है ना, लेकिन खूबसूरती आएगा चेहरे पर, है ना, सीधे पेपर में टपकेगा, छपेगा बबुआ, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तक छोड़े नहीं, किस्मत का गुलाम नहीं, हौसले के नवाब है ना बबुआ। चलो ध्यान दो इधर। नेक्स्ट आपका किसान दिवस हो गया 23 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। और आपसे पूछे सुशासन दिवस 25 दिसंबर। और वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। लिख लो, नया है, करंट है, वीर बाल दिवस लिख लो, वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस आपका 26 दिसंबर। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। मोस्ट पॉइंट याद रखना। और नवंबर बच गया, हाँ। चलो बताओ विश्व टेलीविजन दिवस, विश्व टेलीविजन 21 नवंबर, विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर, 21 नवंबर, विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर। और विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, हाँ। और विश्व पुरुष दिवस 19 नवंबर। लिख लो विश्व पुरुष दिवस, पुरुष जाएंगे शौचालय 19 नवंबर को, ठीक ना। हाँ, विश्व शौचालय, शौचालय दिवस 19 नवंबर। और विश्व पुरुष दिवस 19 नवंबर। 19 नवंबर को पुरुष कहाँ जाएंगे, शौचालय जाएंगे, ठीक ना, याद रखिए बबुआ, ठीक ना। दोनों शक्लें याद है ना बबुआ, एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना बबुआ, ठीक ना। चलो नेक्स्ट है, आप बताओ सवाल है राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर, राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर।
बबुआ हमारे जो संविधान जो है ना, संविधान सभा बबुआ बनता है सब ध्यान देना। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर, कानून या ला है ना 26 नवंबर। अरे बबुआ ध्यान देना, पूछेगा सवाल आपका, संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949। बबुआ ध्यान देना, ये सवाल बनते हैं, संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया या पारित किया गया? 26 नवंबर 1949। बट लागू करेगा ना कि संविधान सभा को कब लागू कर देगा? तो 26 जनवरी 1950। अंगीकृत पारित तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949। और एक और सवाल बनते हैं, राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस ध्यान देना 26 नवंबर आपका डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, सॉरी स्वामीनाथन नहीं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन आपको उनका जन्मदिन है 26 नवंबर को आपका राष्ट्रीय दूध दिवस। और आपका 1 जून जुनून रहेगा तो 1 जून विश्व दूध दिवस है ना। वर्ल्ड में किसी से लड़ना तो जुनून चाहिए है ना, तो 1 जून। और देश के अंदर लड़ना है तो चलेगा आपको 26 नवंबर है ना। आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन आपसे बनता है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से, या ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है दूध से? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया 1970 में है ना, याद रखना आपका। हाँ 1970 के समय हमारी दीदी थी उसमें इंदिरा गांधी है ना। अब बनते हैं सवाल आपसे कि हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन। बट 2 सवाल ध्यान देना, ये बिहार पुलिस से पूछे गए सवाल। ये हरित क्रांति का जनक दोनों ऑप्शन रहेगा, एस स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। हाँ बबुआ दोनों ऑप्शन रहेगा ना। सीधे पूछे हरित क्रांति का जनक तो मरना है आंसर किसको? आपका डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को बोलना है, ठीक है। अगर आपसे अगर एक ही ऑप्शन रहेगा तो पकड़ा जाएगा है ना छोटू। अब भारत में हरित क्रांति के जनक पूछेगा है ना, एमएस स्वामीनाथन। ध्यान देना छोटू, बनते हैं सवाल मोस्ट है। अरे पेपर में आपसे मिलेगा 60 से 65 सवाल हल्के मिलेगा। यही 60-65 जो गलत करेगा उसी का रिजल्ट रुकेगा, और 60-65 जो सही कर देगा, जो हल्के वो गलती नहीं करना परीक्षा में, जो हल्के गलती करेगा रिजल्ट रुकेगा। आएगा तो सबको आएगा, नहीं आए तो किसी को नहीं आएगा, ठीक ना। बाद में तुक्का मार के सही कर दे अलग बात हो, किस्मत वाले तो है ना, कुछ गलती तुक्का मारते हैं तो, ठीक ना। नहीं जो 60 से 65 क्वेश्चन आपको हल करने के लिए देगा उसको गलती कभी नहीं करना। नहीं है ना कि रंगना है बी तो रंगा गया सी, ये भूल के मतलब है ना। परीक्षा ऑफलाइन में ऑफलाइन पेपर होती है ना, तो रंगने के लिए होता है। बिहार पुलिस का ऑफलाइन पेपर होगा है ना, तो है ना, तो सोच समझ के रंगना पड़ेगा आपको, ठीक ना। रंगना बी तो रंग देगा सी, एक है ना बबुआ, पीछे ना बबुआ हल्के गलत नहीं करना, ठीक ना। चलो नेक्स्ट है आपका हरित क्रांति। बबुआ ध्यान देना, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, आपसे सवाल बनते हैं इसमें, ठीक ना। आपका हरित क्रांति बता दो सवाल है कि आपका हरित क्रांति जो हुई थी सबसे ज्यादा किस फसल को प्रभाव पड़ा? गेहूं है ना, गेहूं ना। हाँ, और हरित क्रांति पूछे जाएंगे सबसे पहले भारत के अंदर पंजाब हरियाणा। लेकिन कौन सी विश्वविद्यालय, कौन सी विश्वविद्यालय भारत के अंदर? पंतन नगर विश्वविद्यालय में हरित क्रांति है ना। और विश्व में हरित क्रांति पूछे मैक्सिको में, मैक्सिको के अंदर है ना, याद रखना बबुआ, ठीक ना। और हरित क्रांति का जनक तो ऐसे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार की क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र है ना। ये सब बनते ध्यान देना, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग यानी नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार के क्षेत्र में कृषि, अमेरिका का कृषि वैज्ञानिक था। और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1970 है ना। ध्यान दो, 2 पॉइंट लिख लो जल्दी से। अरे कहने की जरूरत नहीं, टाइप नहीं करते आप लोग, ठीक ना। टाइप कर रहा करो बबुआ, टाइप करो तो याद होगा। नॉर्मन बबुआ, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में? सीधे ऐसे बोरलॉग पुरस्कार ऐसे बोरलॉग पुरस्कार, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में? कृषि, ठीक ना। कृषि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग लिखा था, लेकिन बोरलॉग लिखने शॉर्ट में, ठीक ना। बोरलॉग पुरस्कार आपका कृषि के क्षेत्र में, अमेरिका कृषि वैज्ञानिक था। इनको नोबेल पुरस्कार 1970 में दिया गया था, 1970 में नोबेल पुरस्कार, याद रखना।
चलो नेक्स्ट लिख लो बबुआ, है ना। आप बता दो सवाल की नेक्स्ट, विश्व वयस्क दिवस। वयस्क दिवस, अरे प्रश्न में आंसर है विश्व वयस्क दिवस। 12 नवंबर। वयस्क दिवस, विश्व वयस्क दिवस कितना? विश्व वयस्क दिवस, हाँ ठीक है 18 नवंबर। इधर वाले नहीं बताया था जैसे। अरे जिनकी उम्र 18 साल हो गई वैसे कहलाते हैं, है ना। जिनकी उम्र 18 साल वोट देने का मताधिकार का प्रयोग करेंगे, है ना, अपने मत का प्रयोग करेंगे ना। वयस्क वही ट्रिक रखना, विश्व वयस्क दिवस 18 नवंबर, है ना। अब होगा जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर होगी वो वयस्क माने जाते हैं, है ना। उनको वोट देने का अधिकार है, मताधिकार है, प्रयोग करेंगे, है ना, मत का प्रयोग करेंगे अपना। तो याद रखना ट्रिक के माध्यम से विश्व वयस्क 18 नवंबर, है ना। अरे पूछे जाएंगे सवाल की मूल्य सिद्धांत में ध्यान देना, थोड़ी सी एक्स्ट्रा पॉइंट लेना। मूल्य सिद्धांत में वोट देने का अधिकार कितना वर्ष था? 21 वर्ष। मूल्य सिद्धांत में वोट देने का अधिकार 21 वर्ष, है ना। है ना आपका, यानी जिनकी यानी वयस्क 18 साल, मूल्य सिद्धांत में वोट देने का अधिकार 21 और वोट देने का अधिकार 21 वर्ष था, लेकिन बाद में 18 वर्ष कर दी गई। 61वें सिद्धांत संशोधन 1989। लिख लो छोटू, लिख लो 21 वर्ष मैंने वोट देने का अधिकार 21 वर्ष वोट देने का मैंने आपका मूल्य सिद्धांत में कितना वर्ष था? 21 वर्ष। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, है ना। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये आपका क्या संशोधन 61वें 1989, है ना। छोटू 61वें सिद्धांत संशोधन 1989, है ना छोटू। ध्यान छोड़ी लोग की ना आपका मूल्य सिद्धांत में वोट देने का अधिकार कितना था? 21 वर्ष। पूछिए सवाल है कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई केवेन संशोधन के द्वारा 1989, है ना। उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उसमें भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इसलिए तो उन्होंने 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया, है ना, कि युवा वोट देंगे, वयस्क देंगे, है ना। 21 वर्ष वाले को हटा दिया 18 साल, है ना। 21 कितना 18, है ना, 18 वर्ष कर दी गई। और एक अनुच्छेद कितना 326, अनुच्छेद लिख लो 326, अनुच्छेद कितना अनुच्छेद 326, वोट देने का अधिकार अनुच्छेद कितना 326। अरे बहुआ यानी 61वें सिद्धांत संशोधन 1989 के तहत जो मूल्य सिद्धांत में 21 वर्ष था उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो 61वें सिद्धांत संशोधन 1989 और कौन सी अनुच्छेद में रखा 326, है ना। 326 याद रखना। अब वोट देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, एक राजनीतिक अधिकार है। सीधे पेपर मिलता है वो वोट देने का अधिकार है ना। तो एक राजनीतिक अधिकार है ना, याद रखिए। ठीक है, मोस्ट पॉइंट बनते हैं सब। थोड़ा सा रोक देना, सेव नहीं करना, रोक दिया।